आज भारत के पराक्रम की जय और कूटनीतिक की विजय दोनों ही है। ये दिन इस वजह से खास है क्योंकि आज आईएनएस निस्तार का जल अवतरण हो रहा है और ये पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत है जो गहरे समंदर में गोताखोरी और बचाव का काम करने की क्षमता रखता है। ये पनडुब्बी बचाव के लिए ही भी मुख्य जहाज के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को उस बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है जिसमें अमेरिका ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर के प्रॉक्सी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर कराची तक के ठिकानों पर सटीक हमले करने के सक्षम अग्नि 1 और पृथ्वी 2 मिसाइलों का भी सफल परीक्षण बीते 24 घंटे में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी लद्दाख में मिली जहां एयर डिफेंस मिसाइल ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर हवाई टारगेट को कामयाबी से नष्ट कर दिया। अपनी परीक्षा में पास हुआ है। कितनी बड़ी ये कामयाबी है और चीन के खिलाफ भारत की ये शक्ति अब कितनी ज्यादा बढ़ गई है, इस पर हमारी ये एक बड़ी रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में आकाश वेपन सिस्टम के अपग्रेडेड वेरिएंट आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ। आकाश प्राइम ने लद्दाख में हवा में 2 हाई स्पीड अनमैन्ड टारगेट्स को साधा और उसे नष्ट करने में सफलता हासिल की। लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम की कामयाबी को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की नई क्रांति माना जा रहा है क्योंकि डीआरडीओ में तैयार भारत की ये देसी तकनीक ऐसा उन्नत हथियार है जो HSHA यानी हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड टारगेट चुनने में सक्षम है। आकाश प्राइम भारत की स्वदेशी तकनीक से तैयार आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चौथी पीढ़ी है। आकाश MK1, आकाश 1S और आकाश NG के बाद आकाश प्राइम भारत की रक्षा ताकत की नई मिसाल बनने जा रहा है। लद्दाख में आकाश प्राइम के सफल टेस्ट से दुर्गम स्थलों पर भारत की दमदार रक्षा प्रणाली विकसित होने की क्षमता साबित हुई है। मौसम और वायुमंडलीय चुनौतियों के बावजूद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी बानगी इस परीक्षण से मिली है। इससे भारतीय सेना का एयर डिफेंस नेटवर्क और मजबूत हुआ है। ये पाकिस्तान से हवाई खतरों का माकूल पहरेदार साबित होने की क्षमता रखता है। यानी LOC पर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन और चीनी उपकरणों से भारत पर अटैक किया था। भारत ने अपनी मौजूदा क्षमताओं से ही पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया था। अब जरा सोचिए कि आकाश प्राइम भी टेस्ट में पास हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं भारत की बढ़ी हुई ताकत को। आकाश प्राइम का लद्दाख में टेस्ट हुआ है, यानी वेस्टर्न सेक्टर के अलावा भारत का ईस्टर्न सेक्टर भी अब और ज्यादा मजबूत हो रहा है। चीनी हवाई ताकत का सीधा काउंटर भारत के पास है, यानी भारत का LAC डिफेंस और मजबूत हुआ है। ये भारत तिब्बत जैसे हाई एल्टीट्यूड और कम तापमान वाली जगहों पर कारगर साबित हो सकता है। आकाश प्राइम मिसाइल की बात की जाए तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम का उन्नत रूप है जिसे DRDO ने तैयार किया है। और इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो तेज हवा और ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन की किसी भी टारगेट को, ड्रोन्स को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है और अब आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम के सफल परीक्षण को अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में इन लद्दाख जैसे ऊंचाई इलाकों में अगर चीन के साथ युद्ध के हालात होते हैं तो वहां पर ये दुश्मन को बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे पाएगी। दिल्ली से मंजीत नेगी, आज तक। भारतीय रक्षा क्षेत्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत में एक और महत्वपूर्ण इजाफा किया है। भारतीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करते हुए भारत ने गुरुवार 17 जुलाई 2025 को 2 स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत की सामरिक क्षमताओं को पुख्ता करते हुए गुरुवार को 17 जुलाई को ओडिशा के चांदीपुर स्थित
एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने दोनों मिसाइलों के सफल लॉन्च की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने अपने सभी मिशनों के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परीक्षण सीधे तौर पर भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एफएससी की देखरेख में किया गया, जो भारत के परमाणु हथियारों और उनके वितरण प्रणाली के प्रबंधों के लिए जिम्मेदार है। दिखाता है कि इन मिसाइलों का परीक्षण केवल तकनीक पर ही नहीं मोहर लगाता, बल्कि भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए नियमित और महत्वपूर्ण अभ्यास भी है। अब हम आपको इन दोनों मिसाइलों की क्या महत्वपूर्ण खासियतें हैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पीछे अगर आप ग्राफिक देख रहे हो, अग्नि-1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिसाइल की श्रेणी है शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी लंबाई 15 मीटर की है, चौड़ाई 1 मीटर है और लॉन्ग वेट जो है इसका 12,000 केजी का है। पेलोड यानी जो वेपन इसके साथ होगा एक्सप्लोजिव 1000 किलो का है। और वॉरहेड जो है परंपरागत यानी कन्वेंशनल और यूनिटरी और सबमरीन और न्यूक्लियर भी इसमें ले जाने की क्षमता है। इसकी जो रेंज है वो करीबन 700 से 1200 किलोमीटर की है। यानी आप मानिए कि कितना महत्वपूर्ण भारत की जो मिसाइल जो ताकत है कितनी ज्यादा बढ़ रही है। ये दूसरी आपको मिसाइल हमको दिखाते हैं, अग्नि-1 की बात हम कर रहे थे, अब आपको दूसरी मिसाइल के बारे में भी हम बताने की कोशिश करते हैं। और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय भारत के जो डीआरडीओ की तरफ के साथ जो विकसित की जा रही है उन मिसाइलों में क्या क्षमताएं हैं। अब पृथ्वी 2 की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज करीब 250 से 350 किलोमीटर की है। और खास बात यह कि इसका जो पेलोड कैपेसिटी है यानी जो वेपन्स को ले जाने की 500 किलो से 1000 किलो की है। ये भी कन्वेंशनल वॉरफेयर आप कह सकते हैं वॉरहेड, इसके ज्यादा सबमरीन न्यूक्लियर भी ले जाने में सक्षम है। ये करीबन इसका जो लॉन्च वेट है वो करीबन 4600 किलो का है और इसकी जो लंबाई है 9.5 मीटर की है। यानी आप मानिए कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों में भारत के पास ये दोनों क्षमताएं ऐसी हैं जो भारत के ना सिर्फ अपनी स्वदेशी हथियार हैं बल्कि अपनी शक्तियों में कैसा भारत इजाफा कर रहा है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाने के लिए ये दोनों मिसाइलें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।